तो मेरी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। गांठों का प्रोडक्ट, कैसी भी गांठ, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ, चाहे अंदर या बाहर, किसी भी प्रकार की गांठ है, 30 दिन का कोर्स है। आप 30 दिन का कोर्स कराइए। मैं 5 mm की गांठ नहीं कह रहा, मैं 50 mm की भी गांठ अगर किसी स्त्री के बच्चेदानी में है, आप सिरप का इस्तेमाल करिए। 31वें दिन दूसरा अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अगर अल्ट्रासाउंड का यहाँ गांठ गायब है तब विश्वास करें, वरना पैसे वापस अपने ले जाइए। किसी का एक भी रुपया हमें झूठ बोलकर नाजायज लेना हराम है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर बीमारी बताने बैठूं तो रात के 12 बजा दूंगा और नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा। सही बात है। 2-3 मेन बता देता हूँ। आजकल रोगी ज्यादातर गठिया के होते जा रहे हैं। अंग्रेजी दवाई का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अंग्रेजी दवाई में वो 2 चीजें चलाते हैं, एक पेन किलर और एक स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जो होता है उसकी सूजन को कम करता है, पेन किलर दर्द बंद कर देता है। पेशेंट को कुछ समय के लिए रिलीफ नजर आता है, दवा काम कर रही है। गठिया का कहीं से कहीं तक कोई इलाज नहीं है एलोपैथ में। आयुर्वेद ये कहता है कि हम शर्त लगा के गठिया सही करते हैं। 2 कंडीशन रहती है आयुर्वेद की। नंबर 1, दवा टाइम से खानी है, परहेज से खानी है। नंबर 2, इसमें कुछ योगा के आसन और एक्सरसाइज बताई जाती है। आप इन 2 को करिए, आयुर्वेद की दवा खाइए। यही नहीं कह रहा मेरी औषधि विराट की खाइए। कहीं कोई जो व्यक्ति आपको आयुर्वेद दे रहा है और गारंटी के साथ दे रहा है, आप उसकी दवा खाइए। आयुर्वेद एकमात्र ऐसा साधन और सॉल्यूशन समाधान है जो गठिया को खत्म कर सकता है। अन्यथा आप जाते होम्योपैथिक के पास, आप जाते अंग्रेजी दवा के पास, सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हैं और शरीर के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों को केमिकल इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है ज्यादा पेन किलर ले लेकर लीवर डैमेज हो जाए या किडनी डैमेज हो जाए, ठीक है। तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि जो गठिया है, गठिया का तो गारंटी से इलाज है ही। आजकल कुछ लोग एक तेजाब बन जाता है हड्डियों में, जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड से बहुत जूझ रहे हैं। आजकल लोगों की किडनियां बहुत फेल होना शुरू हो रही हैं। किडनी अगर पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाए, समझ जाइए आपकी किडनी डैमेज की कगार पर जा रही है। आपका यूरिया क्रिएटिनिन अगर RFT की रिपोर्ट में, किडनी फंक्शन की रिपोर्ट में बढ़ रहा है, आप अलर्ट हो जाइए, आपकी किडनी खराब हो रही है। यूरिक एसिड होता क्या है, धीरे धीरे बढ़कर ये बहुत छोटे छोटे दाने की शक्ल में हमारे जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा होने के बाद ये ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड में मिक्स होने के बाद किडनी इसको फिल्टर करती है और किडनी के अंदर कुछ स्पेशल पुर्जे होते हैं जैसे नेफ्रॉन कहलाते हैं। जब किडनी ब्लड को फिल्टर करती है तो ब्लड तो फिल्टर हो जाता है। जो यूरिक एसिड के छोटे छोटी गोलियां होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो किडनी उन पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाती। धीरे धीरे वो पार्टिकल यूरिक एसिड की किडनी में जमा होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उसकी किडनी फेल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यूरिक एसिड का गारंटी से इलाज है। आप लोगों ने एक बीमारी सुनी होगी साइटिका। ये उल्टे पैर में होती है। ये कमर से स्टार्ट होकर के पैर के नाखून तक जाती है ये बीमारी, और इतना खतरनाक दर्द होता है इसका कि मरीज अपना पैर जमीन में नहीं रख पाता। एलोपैथ वाले होते हैं डॉक्टर, इसके जो डॉक्टर कहलाते हैं वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं। वो कहते हैं सर दवा खाते रहिए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। अगर आपके पास कोई साइटिका का मरीज है, मात्र 2 महीने का कोर्स मैं चलाऊंगा। वो अगर तीसरे दिन से ही कहे कि हाँ डॉक्टर साहब दर्द में भी सुकून है, तब प्रोडक्ट आगे कंटिन्यू करें, वरना मेरे प्रोडक्ट खोलने के बाद मुझे वापस दे जाए। मुझे कैसे देगा? यहाँ पे कंपनी का मकसद प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पे कंपनी का मकसद प्रोडक्ट को बेचकर पैसे कमाना नहीं है। कंपनी पहली बात चाहती है कि ऐसे ऐसे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे जो किसी कमी के कारण इलाज नहीं करा पा रहे हैं। जैसे अभी आपके सामने थे, डॉक्टर ने कह दिया लाइलाज बीमारी है, घर पर लेके बैठे हुए हैं। आयुर्वेद कहता है कि कौन सी बीमारी है जिसको हम सही नहीं कर सकते, बशर्ते उस आयुर्वेद की बीमारी जो है शरीर के अंदर, उसके जड़ तक आप एक बार पहुंच जाए। अगर जड़ तक पहुंच गए तब तो आपका इलाज संभव है। जड़ तक नहीं पहुंचे तो जैसे एलोपैथ अंधेरे में तीर चलाता है, बस तीर चलाते रह जाएंगे। सर एलोपैथ और आयुर्वेद में मालूम है एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो सिर्फ ये है कि एलोपैथ करता है लक्षण पे काम, आयुर्वेद करता है कार्य पे।
पेट में दर्द हुआ, एक टैबलेट बस्कोपन दे दी उसने, एक पेंटाप्रोजोल साथ में लगाकर दे दी, पेट का दर्द बंद हो गया सर। ये तो आपने सिम्टम पे काम कर लिया ना, दर्द हुआ, दर्द की दवा दे दी, दर्द बंद। दर्द हुआ किस कारण? पेट के अंदर पाचन क्रिया पूरी नहीं हो पाई, कोई इन्फेक्शन चल रहा है, आंतों में सूजन आ गई है, हैवी गैस्ट्राइटिस हो गया है। कारण क्या है?